नमस्ते, मैं हूँ अदिति पाटिल और मैंने खुद ने एक हीलिंग सेशन लिया है। टेबल टॉप फैमिली कॉन्स्टेलेशन का हीलिंग करवाया मैंने। तो मैंने वो सीखा भी है और करवाया खुद के लिए, खुद के एक इश्यू सॉल्व करने के लिए। कि मेरा एक रिकरिंग पैटर्न था बचपन से ही कि लोग मुझे बॉयकॉट करते थे। ग्रुप ऑफ पीपल मुझे आके बुली करेंगे, वर्बली अब्यूज़ करेंगे, मेरे बारे में गॉसिप करेंगे और मुझे बॉयकॉट ऐसा बुरा फील करवाएंगे। तो ये ना हमेशा से पैटर्न रहा मेरा और हमेशा से मेरे साथ होता है। तो मैं ना ग्रुप ऑफ पीपल, जब ऐसा उनका फ्रेंड का ग्रुप है और मैं वहाँ पे नई हूँ, तो ऐसी जगह पे मैं जाना ही अवॉइड करती हूँ या नए लोगों से दोस्ती करना ही मैं अवॉइड करती हूँ जहाँ पे वो ऑलरेडी फ्रेंड्स है और मैं न्यू पर्सन हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो मुझे बुली करेंगे और वो मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे और मेरे बारे में गॉसिप करेंगे। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि मैं वो थॉट प्रोसेस लेके, वो बिलीफ लेके चल रही हूँ, तो वही अट्रैक्ट करने वाली हूँ, वैसे ही लोग मैं अट्रैक्ट करूँगी। तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो मेरे अंदर का बिलीफ जैसे ही चेंज हो जाएगा, इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आउटर वर्ल्ड। तो वो जो थेरेपिस्ट मैम थी, उन्होंने क्या किया, मुझे बोला कि छोटे छोटे डॉल्स आप जो टेबल पे रख सको ऐसे लो आप। मेरे पास तो डॉल्स थे ही नहीं, तो मैंने उनको पूछा कि कॉस्मेटिक वगैरह ले सकते हैं क्या, जैसे नेल पॉलिश की बॉटल, नेल पॉलिश रिमूवर या ऐसी कोई बॉटल्स होंगी तो वो ले सकती हूँ, परफ्यूम की बॉटल्स। तो उन्होंने हाँ बोला और फिर मैंने ना वो बॉटल्स लिए, 2-3 प्रकार के बॉटल्स लिए। देन उन्होंने बोला इसमें से एक बॉटल सिलेक्ट करो, अदिति। तो एक येलो कलर की बॉटल थी नेल पॉलिश रिमूवर की, वो मैंने सिलेक्ट की, वो अदिति है। उसके सराउंडिंग में अभी लोगों को रखो, ग्रुप ऑफ पीपल जो तुमको टॉर्चर कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जो मैंने सिलेक्ट किए, टॉर्चर जो मुझे कर रहे हैं, वो मैंने ना एक बेल थी, टूटी हुई बेल, तो वो बेल रखी वहाँ पे, वो बज रही थी, टूटी हुई थी, पर वो मैंने सिलेक्ट की कि ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल है कि कहीं पे भी मैं जाऊँ, मतलब मैं मेरे नाना नानी के साथ सिंगापुर मलेशिया गई थी, वहाँ पे एक लड़की मतलब मेरा एक्सपीरियंस रूइन कर रही थी। अभी तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, एक दुनिया से भाग के दूसरी दुनिया में जाते हो ताकि एक नया एक्सपीरियंस तुम लाइफ में कर सको, बट इनर वर्ल्ड क्रिएट आउटर वर्ल्ड। सो तुम जो एक्सपीरियंस अपने वर्ल्ड में कर रहे हो, वही एक्सपीरियंस वहाँ पे भी तुम क्रिएट करते हो, अपने आप के लिए मैनिफेस्ट करते हो। तो वहाँ पे जाके भी तुमको वैसे ही लोग मिलेंगे जो तुमको टॉर्चर कर रहे हैं और इरिटेट कर रहे हैं। तो ओके, तो वहाँ जाके भी वैसा ही हुआ। जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ वैसे ही एक्सपीरियंसेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दुनिया से तुम्हारे एक पर्टिकुलर वर्ल्ड है, वहाँ से भाग के तुम कहीं और जाओगे तो वही यूनिवर्स वापस क्रिएट करोगे, क्योंकि उसके सीड्स तुम्हारे अंदर है। तो अभी ये मैं हूँ, येलो कलर का बॉटल मैं थी, दूसरा जो वो घंटी थी वो लोग थे। अभी उनका वैलिडेशन तुमको क्यों चाहिए, मतलब थेरेपिस्ट ने कहा कि उनका जो वैलिडेशन है कि उन्होंने तुमको अच्छा बोला या उन्होंने तुमसे अच्छा बर्ताव किया तो ही तुमको अच्छा लगेगा और तो ही तुम्हारी सेल्फ इमेज अच्छी रहेगी। ऐसा तुमको क्यों चाहिए? सो व्हाई डू यू नीड वैलिडेशन? सो वैलिडेशन के लिए एक अलग पर्सन, एज अ पर्सन एक बॉटल लो। तो मैंने रेड कलर का नेल पेंट लिया। अभी मैंने येलो कलर का जो बॉटल था, मणिपुर चक्रा। सो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम था वो मणिपुर चक्रा का था, पर्सनैलिटी रिलेटेड इशू था। रेड कलर जो है वैलिडेशन। सो वैलिडेशन, दूसरों का वैलिडेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता था। सो रूट चक्रा का कलर था वो, कि वो क्या कहते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता था मेरे एग्जिस्टेंस, कि इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो इस पे डिपेंड करता था कि मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ। मैं इमीडिएटली लो फील करती थी, मेरा ऑरा इमीडिएटली श्रंक हो जाता था जब लोग मुझे कुछ कहते थे। तो अभी इस पे वर्क करना था। अभी उन्होंने मुझे बोला कि एनर्जी स्कैन करो, खुद की एनर्जी स्कैन करो, ये बॉटल की एनर्जी स्कैन करो, ये घंटा की एनर्जी स्कैन करो, ये वैलिडेशन की एनर्जी स्कैन करो। तो वो सारी एनर्जी निगेटिव फील हो रही थी कि वो हेट्रेड है और वो लोग तुम्हारे तरफ देख रहे हैं या कहाँ देख रहे हैं, तुम कहाँ देख रहे हो। मैं उन लोगों की तरफ देख रही हूँ, लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। वैलिडेशन किसकी तरफ देख रहा है? जो एज अ पर्सन है। तो वैलिडेशन वो ऐसे चुपके से देख रहा है और वापस ऐसे नीचे देख रहा है, वापस ऐसे चुपके से देख रहा है। ऐसा मुझे सेंस हो रहा था, एनर्जी निगेटिव सेंस हो रही थी। अभी वो मैंने मेरे राइट साइड को रखा था। राइट साइड इज मस्क्यूलाइन। सो मैम ने बोला कि अरे राइट साइड इज मस्क्यूलाइन, सो तुम्हारा जो इशू है टेबल टॉप कॉन्स्टेलेशन में, वो ये दिख रहा है कि तुम्हारे पापा के साइड से इशू है। सो क्या ऐसी चीज़ है कि पापा के वजह से ऐसा सब तुमको फील हो रहा है? क्या इनसिक्योरिटी है?
सो ये करते वक्त ना इमीडिएटली मुझे फील होना स्टार्ट हुआ कि अरे पापा के साइड के रिलेटेड क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है। मेरे पापा तो मैं 1 साल की थी तब गुजर गए थे। सो ये जो लोग हैं ना, तो वो लोग कहाँ से शुरू हुए, ये पैटर्न और ये बिहेवियर पैटर्न कहाँ से आया। तो मैं जब स्कूल में जाती थी मुझे कोई लेने नहीं आता था, मुझे सिपाही अंकल लेने आते थे। हमारे जो एक स्टाफ होते थे नाना जी के, वो मुझे लेने आते थे, या फिर ऐसे रैंडम लोग आते थे। बट मम्मी पापा कभी नहीं। दूसरों के मम्मी पापा आते थे, बलून लेके आते थे, चॉकलेट लेके आते थे, कुछ ना कुछ लेके आते थे। और वो जो बच्चे मेरे क्लास में थे ना, वो मुझे पूछते थे कि तुम्हारे पापा नहीं आते, मेरे तो पापा आते, तुम्हारे तो पापा ही नहीं है। वो जिस तरह से बात की थी ना उस छोटे बच्चे ने उस समय, तो मेरे अंदर का जो छोटा बच्चा था उसको जो बुरा लगा था कि मेरे तो पापा ही नहीं है, मेरे तो कुछ लेने ही नहीं आता, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। द वे दैट गर्ल हैज सेड समथिंग टू मी, वो बहुत अंदर तक चली गई वो बात, और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी मैं उस समय। और वो चीज़ ना मेरी मेमोरी में हमेशा से थी कि दूसरों के मम्मी पापा आते, मेरे नहीं आते। और इसलिए मेरे अंदर वो स्कैरसिटी, लैक, इनसिक्योरिटी, वो सब डेवलप हुआ कि आई एम नॉट गुड इनफ। वाई? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं नहीं हूँ, वो लोग रिच है, वो लोग वेल्दी है, बिकॉज दे हैव दैट वेल्थ ऑफ मम्मी पापा, और वो लोग उनको गिफ्ट्स लाते हैं, मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं लाता। सो आई एम अनलव्ड, आई एम अनअप्रिशिएटेड, एंड वो मुझे फील होता रहा। सो अभी उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा के लिए एक लो तुम नया बॉटल एक लो। सो मैंने परफ्यूम का बॉटल लिया, रैमसन का परफ्यूम था वो रखा। तो उन्होंने बोला कि देखो तुमने परफ्यूम की बॉटल सिलेक्ट की, परफ्यूम मतलब तुम्हारे पापा का जो परफ्यूम है, मतलब उनका जो एक एग्जिस्टेंस है तुम्हारे लाइफ में, वो मिसिंग है। सो यू हैव सिलेक्टेड परफ्यूम। सो देखो वो कहाँ देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो मैंने जैसे ही स्कैन किया तो वो गिल्टी फील कर रहे कि उन्होंने जो मुझे देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, तो वो गिल्टी फील कर रहे हैं। तो नाउ अभी हमारे दोनों के बीच में डायलॉग स्टार्ट हो गया। मैम ने बोला कि उनको बोलो कि आई रियली लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, मतलब जैसे होपोनोपोनो करते हैं उसी तरह से कुछ डायलॉग्स बोलने के लिए बोला। मैम ने जो बोले वो सारे डायलॉग्स मैंने बोले, और फिर कुछ चेंज हुआ और ना ब्लेसिंग्स फील हुए, एनर्जी फील हुई, गोल्डन एनर्जी जिस तरह से रहती है ना मेडिटेशन के अंदर, वैसी एनर्जी जैसे ही उन्होंने मुझे ब्लेस किया पापा ने, वो एनर्जी मुझे फील हुई। और उसी समय फिर अगेन वो ब्लेसिंग के बाद ना वापस वैलिडेशन, और वो जो लोग जो मेरी तरफ देख रहे थे गुस्से से, उनको भी वापस स्कैन करने के लिए बोला मुझे। तो स्कैन करने के बाद मुझे समझा कि नाउ दीज पीपल आर कंपैशनेट टूवर्ड्स मी, दे आर नॉट हेटिंग मी और दे आर नॉट हैविंग एनी इशू विथ मी। वैलिडेशन तो कम्प्लीटली गायब हो गया, इस तरह से उसका स्कैनिंग आया था। सो ये टेबल टॉप कॉन्स्टलेशन बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और मतलब ये जो मैंने फील किया ना, स्कैन किया, एनर्जी फील की, ये जो चेंजेस हुए, तो ये चेंजेस और ये शिफ्ट होना, मतलब बार बार लाइफ में सेम एक्सपीरियंस मैं कर रही थी। हर जगह जाओ, जहाँ जाओ, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे, मुझे बुली करेंगे, मुझे हर्टफुल फील कराएंगे, और पता नहीं क्या, मतलब मैं हमेशा सोचती थी ओ गॉड व्हाई मी, क्यों मुझे ऐसा सब ट्रीट करते, क्यों हर जगह मेरे दुश्मन ही बन जाते, कोई मेरा सच्चा दोस्त ही नहीं बन पाता, या ग्रुप ऑफ पीपल मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते। हमेशा कोई 1-to-1 में अच्छी दोस्ती रहती है, बट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कभी अच्छी दोस्ती नहीं रहती है। तो ये इशू मैं ना बहुत लंबे समय से फेस कर रही थी, इसमें ये क्लियर हो गया। और जैसे ही मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रही हूँ ना कि मेरे सराउंडिंग के लोग मुझसे अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, और ये इशू सॉल्व हो गया है। इवन जो भी ब्लॉकेजेस थे लाइफ में, सो जो मैं एक अपने आप को स्कैरसिटी वाला समझती थी, गरीब बेचारा समझती थी हमेशा से अपने आप को, वो पिटीफुल फीलिंग के साथ थी, वो फीलिंग चला गया, अबंडेंस आ गया अपने आप माइंडसेट में। तो इस तरह से ये बहुत ही मैजिकल रहा मेरे लिए टेबल टॉप कॉन्स्टलेशन। सो मैं खुद एक हीलर हूँ, मैं खुद टैरो रीडर हूँ, बट ये एक अलग प्रकार का हीलिंग सेशन मैंने लिया, और मुझे बहुत ही इसका मज़ा आया ये सब करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए। सो इट वॉज द सीड इनसाइड मी, जेलसी, हेटरेड, या वो बुलिंग की सीड। वो रियलिटी में लोग उतने भी बुरे नहीं थे जितना मैं उनको बुरा समझ रही थी।